Namaste bachcho. Today we'll do the exercise part of chapter number 10. So we'll continue from page number 52 and here you can see the first exercise, that is part Gyan. The meaning is knowledge of the lesson. So here the first question is निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. So you have to answer the following questions. The first question, प्रश्न का, धोबी के बेटे का नाम क्या था? So what was the name of the washerman's son? खा, सबसे पहले गधे पर कौन बैठा? So the meaning is who sat first on the donkey? गा प्रश्न, अंत में गधे पर कौन कौन बैठा? So the meaning is who sat last on the donkey? घा, गधे का नाम क्या था? So what was the name of the donkey? ङा, कौन समझ गया कि हमें अपनी समझ का उपयोग करना चाहिए? So the meaning is that who understood that we should use our intellect to do the correct work? So now let's see the answer. The first one, का, धोबी के बेटे का नाम क्या था? सही उत्तर का, धोबी के बेटे का नाम स्वामी था. खा प्रश्न, सबसे पहले गधे पर कौन बैठा? सही उत्तर, सबसे पहले गधे पर स्वामी बैठा. गा प्रश्न, अंत में गधे पर कौन कौन बैठा? सही उत्तर, अंत में गधे पर पिता पुत्र दोनों बैठे. घा, गधे का नाम क्या था? गधे का नाम रंगा था. आखिरी प्रश्न, कौन समझ गया कि हमें अपनी समझ का उपयोग करना चाहिए? और सही उत्तर है पिता पुत्र दोनों समझ गए कि हमें अपनी समझ का उपयोग करना चाहिए. So this was the first exercise. Now let's move on to the second one. प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए. पहला प्रश्न, गधे का नाम क्या था? So you can see here question is there and 3 options are given and you have to choose the correct options. So the given options are first one Rangan, second Bali, third Ranga. So you have to choose the correct one. खा प्रश्न, गधे पर पहले कौन बैठा? And the options are first one बेटा, second बाप, third दोनों. गा प्रश्न, रंगन कौन था? And the options are first one धोबी, second one बेटा, third one गधा. Now you have to choose the correct options. Now let's see the answer. So the first one, गधे का नाम क्या था? सही उत्तर है रंगा. खा प्रश्न, गधे पर पहले कौन बैठा? सही उत्तर है बेटा. रंगन कौन था? और इसका सही उत्तर है पहला धोबी. So this was the second exercise. Now let's move on to the third one. जोड़े मिलाइए, that means match the following. So you can see here on one side का, एक धोबी था. खा, उसने एक. गा, रास्ते में. घा, अपने स्वामी को. ङा, एक गधे पर. चा, हमें अपनी समझ का. एंड ऑन द अदर साइड यू कैन सी द ऑप्शंस. फर्स्ट वन, कई गांव पढ़ते थे. सेकेंड वन, गधे पर बिठा दिया. थर्ड वन, दो दो लोग बैठ गए. फोर्थ वन, उपयोग करना चाहिए. फिफ्थ वन, गधा खरीदा. एंड द लास्ट वन, उसका नाम था रंगन. सो यू हैव टू मैच इट. नाउ लेट्स सी द आंसर. सो द फर्स्ट वन, एक धोबी था एंड द करेक्ट मैच इज उसका नाम था रंगन. खा, उसने एक गधा खरीदा. गा, रास्ते में कई गांव पड़ते थे. घा, उसने स्वामी को गधे पर बिठा दिया. ङा, एक गधे पर दो दो लोग बैठ गए. चा, हमें अपनी समझ का उपयोग करना चाहिए. So this was the third exercise. Now let's move on to the fourth one. प्रश्न है,
किसने कहा, हु सेड दिस. पहला का, ये दोनों बेवकूफ हैं. सो यू हैव टू से हु सेड दिस लाइन. खा, आप गधे पर बैठ जाइए. थर्ड वन गा, कैसे इंसान है, एक गधे पर दो दो लोग बैठे हैं. नाउ लेट्स सी द आंसर. सो द फर्स्ट वन का, ये दोनों बेवकूफ हैं. सही उत्तर पहले गांव के एक आदमी ने कहा. खा, आप गधे पर बैठ जाइए. सही उत्तर है स्वामी ने कहा. गा, कैसे इंसान है, एक गधे पर दो दो लोग बैठे हैं. सो द करेक्ट आंसर इज लोगों ने कहा. So you have to write all these answers in your notebook with proper date. Now let's move on to the next exercise, that is Bhasha Gyan, knowledge of the language. So here you can see the first exercise is Vakya Banaiye. So you have to make sentences. You can see the words are given here. Ka, Gadha. Gadha means donkey. Kha, Gav. Gav means village. Ga, log means people, and the last one gha, dhobi, that means washerman. So you can also make your own sentences. Now here ka, first one gadha. Gadha एक जानवर है. So donkey is an animal. Next one गाँव, मेरा गाँव बहुत सुंदर है. So my village is very beautiful. गा, लोग, गांव के लोग बहुत अच्छे हैं. सो द पीपल ऑफ द विलेज आर वेरी गुड. घा, धोबी, रंगन नाम का धोबी था. देयर वॉज अ वॉशरमैन एंड हिज नेम वॉज रंगन. सो यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन सेंटेंसेस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू पेज नंबर 54. प्रश्न है, मिलते जुलते शब्द डिब्बे में से लिखिए. सो यू हैव टू राइट सिमिलर वर्ड्स इन द बॉक्स. So you can see a box is given and words are there. So you have to choose the similar words. Now let's see the answer. So first one is already done there. The words are dhobi, gobi. And the answer is gadha, radha, ant, sant, rangan, mangan, gav, pav. So this was the second exercise. Now next one you can see रचनात्मक अभिव्यक्ति, that is creative expression. So the first one is आप अपने गांव के बारे में कुछ वाक्य लिखिए. घर में माता पिता या दादा दादी की मदद ले. So the meaning is write some sentences about your place. You can also take the help of your parents and grandparents. So you have to write at least 2 sentences in Hindi language. So after writing it, you have to upload in Microsoft Teams. Next exercise, second one, देखिए और बोलिए. So you can see here some pictures and you can also see their names. So you have to say 2 sentences about everything shown in the picture and you have to say a story. So this you can do it in your notebook and you have to mention the correct date and chapter number. Third exercise, स्वामी और रंगन को क्या करना चाहिए था और क्यों, बताइए. So the meaning is what should have Rangan and Swami done and why. So you have to write this answer in English language and then you have to upload in Teams. Now let's move on to page number 56 and here you can see Gatividhi, that means activity. The question is, चित्र देखकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए. So you have to see the picture and answer the questions. So the first question, का प्रश्न, यहाँ क्या हो रहा है. You have to answer it in Hindi language and the meaning is what is happening here. का प्रश्न, सब बच्चों के नाम लिखिए. So you can give any name to these kids and you have to write this answer in English language in your notebook and then upload in Teams. गा प्रश्न, इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है.
So what all things you can see in this picture and you have to mention it in Hindi language. घा, केक कौन काट रही है? Who is cutting the cake? Last one, ङा, केक पर कितनी मोमबत्तियाँ लगी है? So you have to say how many candles are there on the cake. So you have to answer all these questions in Hindi language. You have to write it in your notebook and then upload in Teams. आज के लिए बस इतना ही. अब हम अगली क्लास में मिलेंगे. धन्यवाद.